ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 13 जनवरी 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में हिलना नहीं है, क्योंकि ये एक युद्ध है माया के साथ, रावण के साथ। और माया रावण किसी के भी द्वारा युद्ध लड़ सकती है। तो जो पक्के बच्चे होंगे, मन से निश्चय बुद्धि होंगे, उनका पैर कभी नहीं हिलेगा। बाबा ने कहा, मुरली सुन रहे हो? अच्छा, 2 लाइन अपन पढ़ के सुनावे। फिर ब्रह्मा बाबा ने मुरली पढ़ी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। तैयार है? अच्छा, दूसरी लाइन है, नई दुनिया का निर्माण करना है। क्या करना है? बाबा ने क्या कहा? बच्चे, तुम बच्चों को इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना है। और क्या करना है? नई दुनिया का निर्माण करना है। बहुत बढ़िया। देखो कितनी अच्छी बात बाबा बोलता है रोज़ रोज़, पर कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, आज की मुरली का गीत क्या था? ओम नमः शिवाय, चल मुसाफिर चल। अच्छा, फिर बाबा क्या कहते हैं? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा बाबा, आपको भी नमस्ते। फिर मीठे बाबा ने कहा, मुख्य सार, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। ओके, क्या करना है? इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। आज वरदान है, मेरे को वरदान मिल रहा है। अनुभव करो सभी कि बाबा वरदान दे रहा है। रखो, सब अपना ऐसे सिर पर हाथ रखो और सोचो, इस हाथ पर बाप ने रखा है और मुझे वरदान दे रहा है। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। देखो, बाबा ने तो अपना नाम ले लिया, अपन को लगा बाबा का। तो अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अब हाथ नीचे कर लो। बाबा ने कहा, एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दें। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा, अपन अच्छी पढ़ रहे हैं ना मुरली? तो ये सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। आज का स्लोगन है, पहले स्लोगन नहीं होता था, पर अच्छी सेटिंग है, सब कुछ बुद्धि में बैठता है। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाहरिया मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है। कितना प्यार है? बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते हैं, बच्चे आप जो हो, जैसे हो, चाहे बुद्धू हो, चाहे अच्छे हो, पर मेरे हो। किसके हो? अच्छा, फिर सुनावे। मज़ा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? बाप बच्चों से इतना प्यार करता है जो सदा कहते हैं, बच्चे आप जो हो, जैसे हो, आप मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो,
बाबा जो हो वो सब आप ही हो। बाबा ने कहा कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आना, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। क्या रहना है? अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। ठीक है। अच्छा बच्चों, अपन ने आज सबको मुरली सुनाया। वंडरफुल बात है ना। बच्चों ने कितना इन्वेंशन निकाला है, बढ़िया। सबको रोज़ भोजन अर्थात मुरली मिलता है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट लिखी है। भल कभी कभी मन मत चल जाता है, लेकिन भोजन तो अच्छा मिलता है, इसलिए इस भोजन को कभी भी मिस नहीं करना है। भल वो कहें हमारी मुरली पढ़ते हैं, लेकिन कहो इसमें तो लिखा है बाप दादा, आपकी मुरली कहाँ से आई? इसमें लिखा है मीठे बच्चे। तो कौन बैठा है जो मीठे बच्चे बोले? जो कोई कहे हमारी मुरली है तो उसको ऐसे दिखाना, ये क्या लिखा है? सबको दिखाओ, ये क्या लिखा है? बाप दादा। तो किसने कहा मेरी मुरली? किसकी मुरली है? बाप दादा की। फिर वो कौन सा गीत गाते हैं? विश्व एक परिवार है। तो आप पहले हमें साइन करके दो कि हम आपके परिवार के हिस्सा नहीं हैं, सदस्य ही नहीं हैं। बताओ पहले भाई, या तो आप हमें विश्व से निकालो, या तो हमें भी बोलो कि हाँ ये आपका भी बाप दादा है और आप मुरली सुन सकते हैं। और आप ये बोलो नहीं बोलो, पर हम तो रोज़ सुनेंगे। और बच्चे, भल बीमार भी पड़ो, पर बाबा ने कहा मुरली ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर सुनना है। सभी बच्चे कैसे हैं? खुश हैं ना? अच्छा लग रहा है? एकदम बढ़िया। ये भंडारा इधर तक आ गया, आगे क्या होगा? इतना बड़ा हॉल भी कम पड़ेगा, भाई जुगाड़ बनाना पड़ेगा, है ना? तो किसी ने कहा बाबा मधुबन जैसे? बाबा ने कहा नहीं, इतनी मेहनत नहीं करेगा कि बनवाएगा, फिर से बना बनाया लेंगे। ठीक है, इतनी मेहनत कौन करेगा? भले एक का निर्माण करेगा, उसके बाद फिर अब अपने को ज़्यादा, क्योंकि विनाश होने वाला है ना, तो अब जो बना बनाया मिले वो ठीक। अब बच्चे सोच रहे हैं बाबा कहाँ छापा मारने वाले हैं। बाबा ने तो पूरे विश्व में मारा है। अच्छा, एक डायरी पेन लेकर आओ। क्या लिखे बताओ पहले? क्या लिखे? मेरे बाबा। हंसना नहीं अपन की लिखाई पे। आपकी कलम में अपना कलम में कितना फ़र्क हो गया। अच्छा बच्चों, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। देखो कौन बच्चे परिस्थिति से भागने वाले हैं, ये बताओ। सबका वायदा है, बाबा जैसे रखो, जहाँ रखो, कैसे भी रखो, हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। है? वायदा है। अच्छा, कल को कोई पेपर आ गया तो क्या करेंगे? उठ के भाग जाओगे? कोई आपको कहेगा नहीं नहीं, इधर नहीं रहो, अब तो ये ख़त्म हो गया, अब जाओ अपने घर। एक बात हमेशा याद रखना, अपने को जंगल की यात्रा में चूहे बकरी नहीं चाहिए। ये चीज़ याद रखना, अभी तक कोई पेपर नहीं आया है। वो पेपर भल कैसा भी हो, भल आपके सबके लौकिक माँ बाप भी कहने आवे ना कि अभी चलो, हो गया, पूरा हो गया। क्योंकि अपन जानते हैं अपन को इस यात्रा में चूहे बिल्ली बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसको जाना है भल अभी जा सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए तो सत्युग का वर्णन किसी किताब में नहीं हुआ, इसलिए तो अंतिम समय के राज किसी शास्त्र में नहीं लिखे गए, क्योंकि बच्चे गिने चुने थे, बहुत कम थे। जो बच्चे कहते हैं बाबा हम पक्का साथ रहेंगे, पक्का साथ रहेंगे, जो बाहर बैठ कर के हर रोज़ चिल्लाते हैं कि वहाँ रहने वालों का भाग्य कितना ऊंचा है, हमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। बाबा क्या कहेगा मालूम है? ये मौका सबको दिया जाएगा, सबको। जो बाहर बैठकर चिल्लाते हैं हमें मौका दो, हमें मौका दो। ठीक है, एक घड़ी ऐसा भी आ सकता है कि आपको 3 रोज़ भोजन भी नहीं मिलेगा, 3 रोज़। ठीक है,
इसलिए हर एक बच्चा अपने जीवन का फैसला सोच समझ कर लेवे। ये नहीं कहना बाबा आप पहले थोड़ा हिंट तो दे देते ना, चलेगा 3 दिन भोजन नहीं मिले। क्योंकि बच्चे, बाबा ने क्या कहा, बीज अपने को शक्तिशाली चाहिए। कमज़ोर बीज को हम क्या करेंगे और बाबा क्या करेगा। और ऐसा नहीं कि शरीर से मन से शक्तिशाली चाहिए। द्वापर युग के जो दृढ़ संकल्पधारी बच्चे, जो निश्चय रूपी अंगद के जैसे पैर जमाने वाले बच्चे हैं, आज तक उनका गायन है। और आप बच्चों का गायन तो पूरे 84 जन्म चलता है। सतयुग में खुद राजा बनते हो, द्वापर में पूज्य बनते हो, पुजारी बनते हो। आज तक भी उन्हें सारा संसार याद करता है। क्यों? और वो देवी देवताएं गिने चुने होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए किसी भी परिस्थिति में हिलना नहीं है, क्योंकि ये एक युद्ध है माया के साथ, रावण के साथ। और माया रावण किसी के भी द्वारा युद्ध लड़ सकती है। ठीक है, जो पक्के बच्चे होंगे ना, उनका पैर कभी नहीं हिलेगा। निश्चय बुद्धि होंगे ना मन से, उनका पैर कभी नहीं हिलेगा। अगर कभी ये मन में आवे, दिल में आवे, ये देखो बच्चे, अपना बाबा है ना, वो हर तरह के पेपर लेगा। धन के रूप से लेगा, तन के भी रूप से लेगा, और मन के रूप से तो लेगा ही लेगा। थोड़ी भी लालच हुई तो उनके सामने और धन आएगा, तो उनकी लालच बाहर आएगी, तो रिजेक्ट। मन की लालच फेल। बार बार तन पे ध्यान जाना, बार बार जाना, उसमें भी अपनी संभाल करनी है। किसी की तरफ बुद्धि बार बार खींचना, उसमें भी अपनी संभाल करनी है। ठीक है, मन कमज़ोर तो सब फेल। अगर मन में ताकत है, बाबा ने क्या कहा, भल उल्टे सीधे विचार आवे भी, पर कर्म में नहीं करना है। और ये उल्टे सीधे विचार हर प्रकार के हो सकते हैं, हर प्रकार से। लोभ, मोह। आज देखो क्या हो रहा है मालूम है, सेंटर पे हर बच्चियों को बड़ा बड़ा चांस मिला, लेकिन हमने क्या किया, अपना तो बनाया ही बनाया, पर लौकिक को भी भरपूर कर दिया। तो ये क्या है, मोह की निशानी है। सबको बोलते हैं मोह के बंदर नहीं बनना, लेकिन खुद मोह की बंदरियां बनी हुई हैं। बाप के बने हैं, लेकिन करते क्या हैं, भल सेंटर पे रहते हैं। सेंटर पे रहते रहते जो भी बाप के घर का धन है, माल है, वो सब लौकिक में भेजते हैं। तो क्या कभी पूरा हो पाएगा? नहीं ना। यहाँ से भी मोह निकालना है, क्योंकि देखो इस संसार में हर एक आत्मा अपने शरीर के साथ अगर आई है, तो अपना पार्ट बजाने के लिए आई है। एक कहते हैं ना, लौकिक माँ बाप की जिम्मेवारी कब तक होती है, अपने बच्चे की जिम्मेवारी कब तक होती है। कहते हैं जब लड़की ससुराल चली जावे, तो फिर वहाँ से ही ख़त्म हो जाती है लौकिक माँ बाप की जिम्मेवारी। आप सोचो, बेटी कभी भी ससुराल से मायके कुछ नहीं लेके जा सकती, लेकिन मायके से भल ससुराल लेके जा सकती है। ये अच्छी गृहिणी की निशानी है, और वही घर बसा सकती हैं। जो ससुराल से मायके लेके जाए जाए जाए, वो ससुराल में कभी अपना लौकिक घर नहीं बसा सकती, और वो बच्चों के सामने भी कोई उदाहरण नहीं बन सकती। तो क्या करना है, आप एक बात बताओ, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है। लौकिक घर से, पीहर घर से निकले, ससुराल में घर में गए, तो पाठ पूरा। क्यों? कारण क्या है, ये रीत बनी हुई है, सच्चे बच्चों की निशानी कहते हैं ना। भल ससुराल वाले दे भी कि आपको इसको लौकिक घर में लेके जाओ, तब भी नहीं लेके जाना है। चाहे बेटी कितने भी बड़े घर में क्यों ना गई हो, चाहे उसका मायका कितना भी गरीब क्यों ना हो, ये चीज़ याद रखना है। उसको कहते हैं बेटी के भाग्य का खाना। जो माँ बाप बेटी के भाग्य का खाते ना, उनका कभी जमा नहीं होता। ये कहावत है,
उस समय की। ठीक है, आज तो क्या करते, उल्टा हो गया। बेटी को घर में रखेंगे, बेटे की कमाई खाएंगे, और जब एज ओवर हो जाएगी तब बेटे की शादी कर देंगे। घोर कलयुग किसको बोलते हैं? कलयुग की एक निशानी ये भी है। तो बेटियों का क्या कर्म बनता है? जैसे ये मैया उदाहरण है, एक गलती से भी गलती नहीं, अगर कभी थोड़ी भी हो जावे तो जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक नाक में दम करके रखेंगे। होता है इसका क्यों? क्योंकि उनका भी भाग्य खराब नहीं हो। इसलिए हम सब बच्चों को भी क्या करना है, ऐसा मौका आएगा। बाबा ने क्या कहा, भले ही आपके सामने ढेर पड़ा रहे, अगर किसी की मदद करनी है, किसी के पास खाना नहीं है, भले आप अनाज की सेवा कर सकते हो, वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी के बच्चे के इलाज के पैसे नहीं हैं तो थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि हर बार आप ही दो, हर बार अनाज आपको ही देना है, हर बार पैसा आपको ही देना है। अगर आपने ऐसा किया तो भी पाप कर्म किया, क्योंकि आपने उसको एकदम कर्म से वंचित कर दिया। तो किसी को कर्म से भी वंचित नहीं करना है। ओके बच्चों, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। बेटी ससुराल में आ गई, फिर जिए या मरे। अपना ससुराल सतयुग है। अभी हम कहाँ बैठे? बाबा के साथ पीहर घर में बैठे। दुनिया से तो मर गए, अब ये हमारा घर है। वैसे भी इसका एक उदाहरण लेते हैं। संगम युग है पीहर घर, सतयुग है ससुर घर। तो कभी आत्मा ससुर घर में जाकर के पीहर घर में आई? अब बताओ, कभी आई? सतयुग में चली गई, फिर वापस आई? कहा कभी एक बार पीहर घर में जाती हूँ ना, देख लो मेरा पीहर घर कैसा है, मेरे पीहर घर में क्या क्या हो गया। तो संगम युग क्या है? पीहर घर। सतयुग क्या है? ससुर घर। तो जब बेटी ससुर घर में जाकर, सतयुग में जाकर पीहर घर संगम युग में नहीं आती, तो फिर हम बच्चे क्यों सोचते हैं भल लौकिक में हालचाल पूछो, ध्यान लो। और ऐसा तो यहाँ कोई नहीं बैठा होगा जिसके लौकिक परिवार में खाने के लिए दाना नहीं हो। है कोई इसमें? इन बच्चों में कोई है ऐसा परिवार? सबके पास भरपूर मात्रा में है, जितना उनको चाहिए। भल दाल रोटी खावें, भल सब्जी, भल चावल, कुछ भी खावें, पर है सबके घर में 10-10 समय का भोजन आराम से रखा होगा। तो बाबा ने क्या कहा, आपने जीवन समर्पित कर दिया तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? बाप की बनती है ना। तो बच्चे क्यों सोचते हैं घर में क्या होगा, कैसे होगा? हालचाल पूछो, उनको कहो ओम करो। बच्चे, उनका भी भाग्य है कि आपने उनके घर में जन्म लिया है, तो क्या उनका रखवाला बाप नहीं रखेगा? क्या उनकी देखभाल बाप नहीं करेगा? करेगा ना। क्या उनको भोजन बाबा नहीं देगा? देगा ना। फिर तो आप बच्चे क्यों चिंता करते हैं? इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, खासकर जो इस स्थान पे अभी रहते हैं। इसलिए अपने मन को भी मजबूत करना है, संभाल करनी है अपनी माया से, क्योंकि माया ऐसे ऐसे पेपर लेकर आएगी। कैसे कैसे पेपर लेके आएगी? हिलना नहीं है। अच्छा, कोई इधर हिलने वाला तो नहीं बैठा है? और किसी को कुछ पूछना है? कुछ नहीं? बुद्धि में कुछ नहीं, खाली? तो बच्चों ने पूछा, बाबा जो तिरंगे में जो चक्र रहता है उसका क्या रहस्य है? बाबा ने कहा, दुनिया के हिसाब से उसका रहस्य बनाया है। कहते हैं ना, जिस चीज़ का सम्मान किया जाता है ऑटोमेटिकली उसमें भावना आ जाती है। और देखो, जिसने भी ये बनाया, बुद्धि योग कितना दिया, रहस्य कितनी बार बताया है। नीचे हरा रंग धरती का प्रतीक है। धरती में कैसे होता है? पेड़ पौधे, हरियाली। बीच वाला सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन में सब वाइट वाइट होता है। और ऊपर है परम धाम। तो इस सफ़ेद रंग से और इस केसरी रंग से बन के बना है परम धाम। मुख्य धरती पर तो ये रंग दिखाएंगे ना, लेकिन थोड़ी इतनी सी कॉपी की है, ठीक है। और बीच में है ये चक्र। ये है मेरा बाबा, सारे चक्र को जानने वाला चक्रवर्ती।
ये मेरा बाबा। ये भी वंडरफुल बात है, ठीक है। अच्छा, फिर किसी ने कहा बाबा एक जगह गए थे ओम कराने, तो वो लोग कह रहे थे आप लोग ओम क्यों कराते हैं, ओम कराने से तो काल आता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा काल नहीं, महाकाल आता है, ऐसे बोलो। उनको बोलो कोई बात नहीं, महाकाल भी तो अपना ही बाप है, आ जाएगा तो क्या हुआ। अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। संगम युग जब तक है किसी बच्चे का नशा कम नहीं होना चाहिए, खुशी कम नहीं होनी चाहिए। हम किससे मिलते हैं, ये नशा गुम ना हो जावे। ओम, फिर मिलेंगे। हमेशा खुश रहो। सभी बच्चों को मकर संक्रांति की बधाई हो, शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, वैसे ये त्योहार मनाना कोई वो नहीं है, पर सबके हिसाब से सबको शुभकामनाएं, ये सबको लड्डू देना, ठीक है। बाबा ने कहा है मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं देना, और ये तिल और गुड़ का लड्डू तो बड़ा अच्छा होता है, वो लोग खाने के त्योहार की बधाई हो।